वायर्स, टेप्स और अन्य चीजें जो बॉम्ब बनाने में काम आती हैं वो बरामद हुई। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं गोल्ड तथा कैश बरामद हुआ। इसके साथ साथ 3 पासपोर्ट भी उनके पास से बरामद हुए। ये 4 लोग इस घर पे कुछ दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहे थे और लगातार आपस में मिलते थे, रहते थे और क्षेत्र की रैकी करते थे। इनके द्वारा कल ही यानी कि 7 तारीख को, जैसे कि आप जानते हैं, शाजापुर मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर में एक आईईडी, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर वहां पर एक ब्लास्ट किया, जिसके कारण कुछ लोग वहां पे इंजर्ड हुए। ये एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब था जिसके कारण कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद से लगातार जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ और जो मुलजिम गिरफ्तार हुए, उसमें 3 व्यक्ति जो यहाँ रहते थे इनके साथ में वो वहां पर गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार जो व्यक्ति हुए, जैसे कि आप सब नाम जानते हैं उनके, आतिफ मुजफ्फर, दानिश अख्तर एंड सैयद मीर, ये तीनों लोग वहां पे गिरफ्तार हुए। इन्हीं की पूछताछ में और जो अन्य सूचनाएं हमें प्राप्त हुई उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे दबिश दी गई, जैसे इटावा, औरैया, कानपुर नगर तथा लखनऊ। सभी जगह हमें सफलताएं प्राप्त हुई। सभी जगह जो अभियुक्त थे वो गिरफ्तार हुए, परंतु इस वाली घटना पर काफी देर मुशक्कत के बाद पुलिस लेट रात्रि जो है इसको फ्लश आउट करने में सफल हुई और उसके बाद से जो सामान मिला, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के युग में आईसिस से कई लोग सेल्फ रेडिकलाइज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा हमारे पास प्रमाण नहीं है कि हम कहें कि ये किसी से संबंधित थे, परंतु आज के टाइम में वेबसाइट्स के दौरान के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग अपने आप को लगातार, कुछ लोग, कोई भी यूथ हो सकता है इसमें, ये लगातार उस मटेरियल को, लिटरेचर को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसी मेन स्ट्रीम में, उसी धारा में बहने लगते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं और अपना आचरण और कंडक्ट उसी तरह से वो करने लगते हैं। इसी सोच के कारण, इसी इन्फ्लुएंस में इनके द्वारा ये सब कार्य करने का विचार किया गया और इसको धीरे धीरे इन लोगों ने कार्य करना शुरू किया। लगातार इन लोगों ने छोटी छोटी घटनाओं करने का प्रयास किया, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन किसी में ये सफल नहीं हो पाए। अंतोगत्वा जो मध्य प्रदेश में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद से इनकी असली गतिविधियों के बारे में जानकारी हुई और उसके बाद से पुलिस एक्टिवेट हुई और उसके बाद ये ऑपरेशन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बाद में जो गिरफ्तार अलग से लोग हुए हैं, उसमें फैजल खान, फकरे आलम, ये दोनों और गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी अभी और 2 व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि एटीएस जो हमारी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, थाना है इनका, और इनका पूरा जुरिस्डिक्शन, पूरी स्टेट का जुरिस्डिक्शन आपके पास है और ये थाना लखनऊ में ही स्थापित है। यहाँ पर ही हमने सभी मुकदमे पंजीकृत किए हैं। ये मुठभेड़ का मुकदमा भी यहीं पंजीकृत हुआ है और जो बाकी के लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनके मुकदमे भी यहाँ पर पंजीकृत हो रहे हैं। अभी तक जो बरामदगी हुई है उसमें, जैसे मैंने बताया, 8 पिस्टल, 32 बोर के, 630 अदद कारतूस, 4 चाकू, विस्फोटक सामग्री, कंपास, क्लॉक टाइमर, ड्राई सेल्स, बैटरीज, कास्ट आयरन की पाइप्स, मोटरसाइकिल 1 अदद, मोबाइल फोन हमें मिले हैं 6, 4 सिम कार्ड, 45 ग्राम सोना, विदेशी पासपोर्ट्स, चेकबुक्स, पासबुक्स, पैन कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंसेस, आधार कार्ड,
एटीएम कार्ड्स, मानचित्र संख्या जो हमारे मैप्स हैं, विभिन्न शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा काफी सारा उर्दू एवं अंग्रेजी में किताबें, जो लिटरेचर इनके पास है, और जो लैपटॉप्स बरामद हुए हैं कानपुर से और जो लैपटॉप बरामद हुआ है इटावा से, उनका जो प्रथम एक परीक्षण किया गया है, उससे ये चीज स्पष्ट होती है कि ये लगातार इस प्रकार की चीजों पर ज्यादा अध्ययन करते थे, इसके लिटरेचर को अधिक पढ़ते थे तथा इंटरनेट के माध्यम से ही कैसे असलहा बनाया जाना है, कैसे बॉम्ब बनाया जाना है, आईईडी बनाया जाना है, कैसे किस प्रकार से उसको प्लांट करना है, इसके बारे में वो तो ये कुल मिलाके घटनाक्रम है। यदि किसी को कुछ प्रश्न हो तो बताएं, बाकी हम सारा जो डिटेल्स हैं हम आपको लिखित में रूप में भी आपको थोड़ी देर में ईमेल करेंगे। आई थिंक वी शुड गो वन एट ए टाइम। अभिषेक, यू फर्स्ट प्लस बाकी लोग। जी, उसकी जानकारी हमें है, वो मिल भी गया था, लेकिन वो चूंकि उस समय कुछ ऐसी अव्यवस्था हुई कि उसको निकल गया वो, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, हमें मालूम है उसके आता पता और उसके सारे एड्रेस मालूम है, हमें बहुत जल्दी वो व्यक्ति मिल जाएगा। नहीं, ये पुरानी डायरी है, वो अभी आज की नहीं है। फैजल जो कानपुर से गिरफ्तार हुए हैं और फखरे आलम जो गिरफ्तार हुए इटावा से। सर माइक बंद हो गया। जब इनकाउंटर चल रहा था और चूंकि अलग अलग कमरों से वो फायर इधर से उधर करके कर रहे थे, एक बार ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद एक से अधिक लोग हैं, लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि केवल एक ही थे। आई वुड रिक्वेस्ट, हाँ प्लीज एक सेकेंड प्लीज। उसमें यूपी 78 का रजिस्ट्रेशन प्लेट है और उसके जो ओनर हैं उसके बारे में ARTO ऑफिस से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जैसी जानकारी मिलेगी हम शेयर करेंगे। वन एट ए टाइम प्लीज। जितेंद्र जी, एक मिनट, जितेंद्र जी प्लीज। देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस प्रकार से कोई उनका टारगेट था, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं है, किसी भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, ना कोई ऐसा प्रमाण हमारे पास है कि हम इस बात को तस्दीक कर सकें। शिवेंद्र, ये कहा जा रहा था कि ये लोग ISIS से रेडिकलाइज थे, खुद ही मोटिवेटेड थे। बहुत बड़ा वैसा वेपन नहीं मिला, मुंगेर की बनी हुई गन मिली, और जो विस्फोटक मिला वो भी बड़ा लोकल टाइप का था, कोई ऐसा RDX बाहर नहीं मिला। ये कैसे स्टैब्लिश होगा कि ISIS के लिए ये कोई बड़ी योजना बन जाती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड थे, कहीं से इनको बाहर से एड नहीं आई थी, कोई ऐसा फाइनेंस इनके पास नहीं था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद ही फाइनेंस उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज के माध्यम से उसको जनरेट किया था और इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए। और अभी तक जो उन्होंने कुछ प्रयास किए भी थे वो सफल नहीं हो पाए। मैंने कहा कि जैसे इनका ISIS खुरासान मॉड्यूल के नाम से ये खुद ही अपने आप को पहचान वो बनाना चाह रहे थे, खुद अपनी पहचान बनाना चाह रहे थे। वो मैंने शुरू में जो शब्द कहा कि वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ये एक मॉड्यूल है। प्लीज गौरव A1 कोई एक सेकेंड प्लीज। आप बताइए आप बताइए, आप सीनियर हैं, आप बताइए। ये तीनों पासपोर्ट जो हैं लखनऊ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से जारी हुए हैं और जो 3 नाम हैं उनके नामों की सूची आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें से एक पासपोर्ट सैफुल्ला का है और उनका जो पता उसमें अंकित है पासपोर्ट पे वो कानपुर का ही है, मनोहर नगर का।
जो उनका पता उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे भी है और उसी पते पे उनके परिवार वाले आज की डेट में रिहाइश करते हैं। गौरव प्लीज। Where did the intelligence input come from? Is this related only to one state, or are intelligence agencies already tell us what the various states working simultaneously? Well, you're very right. There are teams all over which are working on this very aspect of terrorism, and there is a very nice coordination system between us. We keep on sharing information, and the central government also helps us in this. Were these terrorists, alleged terrorists, linked to an IS module in any other state, or is it just restricted to Uttar Pradesh? See, they were from Uttar Pradesh only, but they had done this blast in Madhya Pradesh. So there is no boundary for them. They are dangerous people. विवेक जो हमारी जानकारी के अनुसार आतिफ मुजफ्फर जो गिरफ्तार हो चुका है मध्य प्रदेश में, वो इसको लीड कर रहा था। सर, ये मकान जो था किसका था ये किराए पे मकान मालिक शायद बाहर रहते हैं। जी हाँ, है। एक ट्रैवल है, पासपोर्ट पे ट्रैवल है, एक सऊदी अरेबिया का ट्रैवल है, वो हम आपको डिटेल में बता देंगे। एक सऊदी अरेबिया का ट्रैवल है। जी बिल्कुल, पूरा प्रयास किया गया था कि किसी तरह से भी ये किसी की भी बात मानकर ये बाहर आ जाएं। जो पड़ोस के उसके बगल में ही कुछ एक बहुत सीनियर आदमी थे, मौलाना साहब थे, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने भी उनको कहा, उनके भाई से भी उनसे बात कराने का पूरा प्रयास किया गया और बात की भी गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जैसे पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम हुआ है, उसके पेरेंट्स ने उसकी बॉडी को लेने से इनकार कर दिया है कि कोई यदि इस रास्ते पे जाएगा तो हम उसकी बॉडी नहीं लेंगे।